श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत हमारे जीवन में अत्यंत पवित्र और फलदायक माना गया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एकादशी का व्रत हमें पापों से मुक्त करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। सबसे पहले ये ध्यान दें कि जिस दिन आप व्रत करने वाले हैं उसके एक दिन पहले ही अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लें। जैसे अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी की शाम को अपने भोजन में ऐसा कोई भी पदार्थ न लें जो व्रत के पुण्य को कम कर सकता है। भोजन सरल, हल्का और श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो व्रत की ऊर्जा को बाधित करे। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन अपने हाथ से किसी भी वृक्ष, पौधे, डाली या पत्ती को न तोड़ें। यह नियम केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि हमारे व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो केवल व्रत करने भर से नहीं, बल्कि संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करने से आपके सभी पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आप अपने मन में यह विश्वास करें कि जिस दिन आप व्रत करने वाले हैं वह दिन आपके पापों के अंतिम दिन की तरह है। जो असत्य, झूठ, क्रोध, ताने या दोष हमने पहले किए हैं वह सब समाप्त होने वाला है। इसलिए दशमी के दिन से ही अपने मन में प्रसन्नता और आनंद लाएं कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा व्रत मेरे जीवन को शुद्ध करेगा। कार्तिक मास में एक और विशेष महत्व है वस्त्रों का। इस महीने में 2 रंगों के वस्त्र विशेष फलदायक माने गए हैं, पीला और लाल। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता या शालिग्राम जी को लाल वस्त्र चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि किसी स्त्री के गर्भस्थ संतान नहीं हो रही है तो भी यह उपाय शुभ परिणाम देता है। पीला वस्त्र सुख, समृद्धि और लाल वस्त्र ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। एक महत्वपूर्ण उपाय व्यापार और व्यवसाय में भी मदद करता है। देवउठनी एकादशी की रात तुलसी माता या ठाकुर जी की पूजा करते समय एक सिक्का उनके पास रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस सिक्के को हल्दी की कटोरी में डालकर अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। इस उपाय से व्यापार में लाभ और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगले एकादशी तक आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत केवल भोजन और नियमों तक सीमित नहीं है। यह हमारे मन, हृदय और आचरण को शुद्ध करने का अवसर है। व्रत करने से पहले अपने मन, वाणी और कर्म का संकल्प लें कि हम झूठ, क्रोध और दोष से दूर रहेंगे। इस दिन की ऊर्जा इतनी पवित्र होती है कि हमारे पुराने पाप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी व्रत के दिन भजन, कीर्तन और मंत्र जप करें। यह हमारे हृदय में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जितनी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ आप व्रत करेंगे उतना ही आपके जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद आएगा। अंत में आपका पारासन ने किया, हमारा स्वतरा समातारा 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 समातारा। ये याद रखें कि एकादशी व्रत का पुण्य केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और भक्ति से मिलता है। अपने जीवन में संयम और सादगी अपनाएं, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखें और इस दिन का लाभ पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उठाएं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पसंद करें तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। 12 सम जानकारी एक किस्सा अंधार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें क्या नियम का पालन करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपके हाथ से किसी भी वृक्ष की, चाहे कोई सा भी वृक्ष हो, उस वृक्ष की पत्ती नहीं टूटनी चाहिए। आप एकादशी के एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। एक दिन पहले से ही अपने मन में भक्ति का संचार हृदय में उत्पन्न करें। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने मात्र एकादशी का व्रत कर लिया है तो आपने सभी पूर्व कोई भी, यानी जो भी आपसे कभी गलती हुई होगी पूर्ण में, या किसी का आपने दिल दुखाया होगा, तो ये इस व्रत को करने से सब समाप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान दें कि किसी भी वृक्ष का, कोई से भी वृक्ष की पत्ती आपसे टूटनी नहीं चाहिए, पत्ती या डाली भी टूटनी नहीं चाहिए एकादशी वाले दिन। और एकादशी वाले दिन माता जी को लाल कलर का वस्त्र ओढ़ाएं। उस दिन आपको लाल कलर का वस्त्र ओढ़ाना है। फिर बाद में उस वस्त्र को
उठा ले, संभाल कर अपने घर में रख ले। इससे घर में जो भी कला होती है वो सब दूर हो जाएगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा हो तो आप जब माता जी की पूजा करेंगे एकादशी वाले दिन, उस दिन पहले आप एक सिक्का ले लें और उस सिक्के को पटे के नीचे रख दे। फिर उस पटे पर तुलसी जी को रखें एकादशी वाले दिन। फिर तुलसी जी का, माता जी का पूजन करें। पूजन के बाद में उस सिक्के को उठा ले। सिक्के को आप सुबह के समय में उठाएं, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय में आप उस सिक्के को उठाएं। फिर आप उस सिक्के को एक थोड़ी सी छोटी कटोरी ले ले, उसमें थोड़ी हल्दी डाल ले और उसमें उस सिक्के को रख दे। जहाँ भी आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उस जगह पर उस सिक्के को रख दे कटोरी में। आपकी दुकान, व्यापार वापस से चलने लग जाएगा।